हम लोग फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं, एडजस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं, कपिंग होती है, ऑक्यूपंक्चर है, ये सब चीज़ें हम लोग अपनी क्लिनिक में प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर से शार्टिक नर्व आती है, ये नर्व सारी टांग तक जाती है, ठीक है, सारी टांग तक जाती है। तो यहाँ पर हमने इसको स्ट्रेस देना है। इस टाइम हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शीज़ा खान। आइए इनसे पूछते हैं कि ये अपने पेशेंट्स को क्या क्या सर्विसेज देती हैं। हाँ जी, हम लोग फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं, एडजस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं, कपिंग होती है, ऑक्यूपंक्चर है, ये सब चीज़ें हम लोग अपनी क्लिनिक में प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो डॉक्टर साहिबा क्या ख़वातीन के लिए भी कोई फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ख़वातीन को डेफ़िनेटली बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं, बहुत सारे मसले आ जाते हैं और उन्हें जिसके लिए फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए। जी जी कुछ बता देती हूँ कि किस-किस कंडीशन में करवानी चाहिए। जी स्पेशली आज अगर मैं मेंशन करूँ तो जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम वाली फीमेल्स होती हैं जी जी डिलीवरी के बाद, उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फिज़ियोथेरेपी की। ओल्ड एज में ख़वातीन 40 अबव हैं, उन्हें लाज़िम करवानी चाहिए। वो ख़वातीन जिन्हें आर्थराइटिस की कंडीशन है, उनके लिए फिज़ियोथेरेपी कंपल्सरी है। वो ख़वातीन जिन्हें कोई भी फाइब्रोमिल्जिया, जिस्म के डिफरेंट पॉइंट्स में दर्द आता है, जी अक्सर जी यूजुअली कहते हैं जी, ख़वातीन तो घर पे रहती हैं, घर का काम करती हैं, उन्हें क्या कोई प्रॉब्लम आ सकती है। एग्जैक्टली। तो बहुत सारी फीमेल्स हैं कंप्लेन करती हैं हमें बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स में पेन आता है। ऐसा ही तो है। ये भी एक कंडीशन होती है, इस सिचुएशन में भी लाजिम करवानी चाहिए। अच्छा चलिए डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताएं, जब औरत को प्रेगनेंसी के टाइम बैक साइड पे कमर पे इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसका क्या रिएक्शन होता है? वो फ़ायदेमंद है या नहीं? ड्यूरिंग डिलीवरी जब भी सी सेक्शन करते हैं तो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है ख़वातीन को। अक्सर पेशेंट्स को दर्द आता है उसके बाद, जब भी डिलीवरी हो गई, मरीज़ बहुत ज़्यादा कहती हैं कि जी हमें इंजेक्शन की वज़ह से दर्द आया, इंजेक्शन लग गया उसकी जी वज़ह से। जी दरअसल वो इंजेक्शन की वज़ह से नहीं होता, जब वो कंसीव करती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जी जी तभी उनको मसले शुरू होते हैं। तभी मसले शुरू होते हैं, बेबी को डिलीवर करने के बाद फिर उनको अंदाज़ा होता है कि उनके जिस्म में कहाँ-कहाँ पे मसला चल रहा है। उस वक़्त क्योंकि एब्डोमेन का वेट होता है, ज़्यादा उनको इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, लेकिन जब बेबी को डिलीवर कर देती हैं तब वो कमर का दर्द ज़्यादा उनको प्रॉब्लमेटिक फ़ील होता है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोई भी औरत कंसीव कर रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसे कमर की फिजियो लाज़िम करवानी चाहिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है, ताकि वो ओके। लॉन्ग टर्म भी उससे बच सके। और ये भी देखा गया है कि जिनकी नॉर्मल डिलीवरी भी होती है, उनको टेल बोन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है, यस। जिसको कॉक्सिडायरिया कहते हैं। जी जी तो ये भी एक कॉज़ होती है कि तब उनके मसल्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, एक वेट उन्होंने उठाया होता है, उसकी वजह से भी वो कॉक्सिक बोन पे प्रेशर आ रहा होता है। वो फिर जैसे ही बेबी को डिलीवर करती हैं, ड्यूरिंग डिलीवरी भी प्रेशर बिल्ड होता है और उसकी वजह से उनके अराउंड एक ज़ख्म हो जाता है, जिसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन हो जाती है और कॉक्सिक बोन जो टेल बोन है, वो हिल जाती है। तो ये ओके। भी बहुत ज़्यादा देखा गया है उन ख़वातीन में कि उन्हें ये दोनों प्रॉब्लम्स लाज़िम आती हैं। औरतों में जोड़ों का जो दर्द है वो ज़्यादा पाया जाता है जबकि मर्दों में कम पाया जाता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि विटामिन डी की ज़्यादातर डेफिशिएंसी औरतों में आती है। एक तो मेनोपॉज़ के बाद आफ्टर 40 जो उनकी सिम्पटम्स और हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट होते हैं, तो उनकी हड्डियाँ ऐसे खुरदरी होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसी ख़वातीन को चाहिए कि अपना दूध का इस्तेमाल प्रॉपर रखें, विटामिन डी प्रॉपर इनटेक करें। यूजुअली होता नहीं है, हमारी ख़वातीन करती नहीं है, अपना ख़्याल नहीं करती, बस फैमिली को एग्जैक्टली। कर रही होती हैं, देख रही होती हैं, लेकिन अपनी सेल्फ को देखें। इस वजह से देखा गया है कि ख़वातीन को ज़्यादा जॉइंट्स पेन होते हैं, जोड़ों के ज़्यादा मसले आते हैं। जो ये 5 मंथ के बेबीज़ होते हैं, मतलब कई मदर्स की वैसे बेबी ज़ाया वगैरह हो जाते हैं कुदरती, ठीक है, तो क्या इसके बाद भी फिजियोथेरेपी ज़रूरी है? ठीक है, क्योंकि उस टाइम चलना फिरना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हुँ। ऐसा होता है कि जब भी एक औरत ने कंसीव किया है, तो उसकी बॉडी की बहुत सारी चीज़ें अपने फ़ीटस पे जाने लग जाती हैं, फ़ीटस को मिलने लग जाती हैं। उसकी एनर्जी, उसका मसल बल्क, उसकी सर्कुलेशन सब कुछ फ़ीटस को मिलने लग जाता है। अब होता ये है कि अगर
5 महीने की प्रेगनेंसी भी ज़ाया होती है, तो उसके बाद भी जो ब्लीडिंग होती है और जिस चीज़ को फीमेल सफ़र करती है, तो बॉडी तो वैसे ही वो पहले भी सफ़र कर रही होती है, जी उसके जी। बाद तो बेजान वो खुद को महसूस करती हैं। फ्लूइड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन की डेफिशिएंसी की वजह से, ब्लड की कमी की वजह से वो अनीमिक हो जाती हैं, ज़्यादा अनीमिया की तरफ चली जाती हैं। तो इसमें भी फिजियोथेरेपी मुफीद है, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाती है, उन्हें मतलब हेल्दी रखा जाता है, जो उससे रिलेटेड उनको जॉइंट्स पेन, स्पेशली बैक एक वगैरह आती है उस वक्त में, तो इससे जो है उनको आसानी मिल जाती है अगर वो फिजियोथेरेपी तब भी करवाते हैं। ओके। तो नाज़रीन, हमने अभी डॉक्टर साहिबा से गुफ्तगू मुलाज़ा की है, ठीक है? तो आपने इनकी सारी सर्विसेज़ इन्होंने बताई हैं, ये क्या-क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड करती हैं अपने पेशेंट्स को। अगर आप भी इनसे सर्विसेज़ लेना चाहते हैं, इनका एड्रेस और इनका कॉन्टैक्ट नंबर नीचे मेंशन है, आप इनसे कॉन्टैक्ट करके इनसे सर्विसेज़ हासिल कर सकते हैं, ठीक